अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, इफ़ u इज़ इक्वल टू आर्क साइन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई कोमा शो दैट x इंटू पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y इंटू पार्शल u ओवर पार्शल y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको देखें u का जो फंक्शन दिया हुआ है वो साइन इनवर्स के लिहाज से दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस फंक्शन की मदद से ये स्टेटमेंट x इंटू पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y इंटू पार्शल u ओवर पार्शल y इज इक्वल टू 0, इस स्टेटमेंट हम जानते हैं कि इसको ऑयलर्स थ्योरम कहते हैं, इस ऑयलर्स थ्योरम को शो करके दिखाएं। शो करने से क्या मुराद है कि इसकी मदद से आप ये स्टेटमेंट बनाकर दिखाएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने आप अच्छी तरह जानते हैं कि दो मेथड्स के जरिए आपको उसका सोल्यूशन सिखाया। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी आपको दो मेथड्स के जरिए इसका सोल्यूशन सिखाएंगे। जो मेथड आपको आसान लगे आप उसको अप्लाई करवा के अपना क्वेश्चन को हल करवा सकते हैं। तो पहला मेथड आपके पास है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सबसे पहले इसको हल करवाते हैं। देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके पास क्या कहता है कि आपके पास क्वेश्चन में जो भी गिवन फंक्शन दिया होगा उस मुकम्मल फंक्शन को, मुकम्मल फंक्शन से क्या मुराद है कि u के बराबर भी जो आपको दिया होगा ना फंक्शन, उस टोटली फंक्शन को, खाली साइन इनवर्स वाले फंक्शन की बात नहीं कर रहा, u की भी मैं बात कर रहा हूँ, टोटल फंक्शन u समेत को आप किसी तीसरे वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। हम तीसरा वेरिएबल लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि वो z है, ठीक है। तो हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड टोटल फंक्शन को किसी तीसरे वेरिएबल z के बराबर हमने लेट करवा लिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे ये जो फंक्शन जिस पे साइन इनवर्स ऑपरेट हो रहा है, इस साइन इनवर्स को आप u के साथ ऑपरेट करवा दें। तो जब साइन इनवर्स u के साथ ऑपरेट होगा तो ये साइन बन जाएगा यहाँ u के साथ ऑपरेट होने पे, और ये बन जाएगा साइन u, और ये वाला फंक्शन आपके पास एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये देखें साइन इनवर्स यहाँ u से ऑपरेट हो गया और बाकी ये जो फंक्शन बचा ये हमने बिल्कुल यहाँ एज इट इज़ लिख लिया। और ये टोटल फंक्शन किसके बराबर लिया हुआ है? वो z के बराबर लिया हुआ है, तो लिहाजा यहाँ भी ये z के बराबर आ गया। अब इसको हमने z के इक्वल क्यों लिया? मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। देखें हम अगर z के बराबर इसको ना लेते तो हम इसको क्या चेक कर सकते थे कि क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है? यहाँ पर हम इसको चेक नहीं कर सकते थे। देखें क्योंकि अगर हम इसके ऊपर t को अप्लाई करवाते तो t को सिंप्लीफाई करवाने के बाद बाहर कैसे कॉमन ले सकते थे? नहीं ना ले सकते थे, क्योंकि t तो यहाँ इसके एंगल पे अप्लाई हो रहा था, तो एंगल में से तो हम कोई नंबर बाहर नहीं ना ले सकते। लिहाजा अब ये फंक्शन हमने जो बना लिया है ये इसके एंगल को हमने अलहदा कर लिया है। लिहाजा इस एंगल में यानी कि ये जो फंक्शन बन रहा है हमारे पास, इसको हम अब चेक करवा सकते हैं कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, z इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमने ये स्टेटमेंट बना ली थी तो ये वाला जो फंक्शन यहाँ इस साइड वाला जो फंक्शन होता था उसको z के बराबर ले लेते थे, और इसकी मदद से यानी कि ये जो फंक्शन आपके पास बनाया है हमने, इसकी मदद से हम ऑयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट निकालते थे। ऐसे ही करते थे ना। तो यहाँ पर हमने इस वाले फंक्शन को z के बराबर ले लिया है, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पर ये जो z इज़ इक्वल टू ये वाला फंक्शन आया, इसको चेक करते हैं कि क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो होमोजेनियस फंक्शन चेक करने के लिए हमारे पास x और y यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उस पर t को बतौर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करवाएं, देखें t जब x के ऊपर अप्लाई होगा तो ये अंडर रूट टी एक्स बन जाएगा। देखें हमने x के ऊपर अप्लाई करवाना है और x अंडर रूट के अंदर है, लिहाजा t भी अंडर रूट के अंदर आएगा, ठीक है। आगे y के ऊपर भी यही काम हो जाएगा, टी वाई डिवाइडेड बाय नीचे अंडर रूट एक्स के अंदर t को अप्लाई करवा दें मल्टीप्लिकेशन के तौर पर, और आगे प्लस अंडर रूट टी वाई बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएं, देखें आपके पास न्यूमरेटर में भी अंडर रूट टी कॉमन आ रहा है और अंदर बच जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, और डी नोमिनेटर में भी हमारे पास अंडर रूट टी कॉमन आ रहा है और अंदर हमारे पास बच जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। इसको सिंप्लीफाई करवाएं, देखें ये अंडर रूट टी और ये अंडर रूट टी कट गया। अब यहाँ पर टी हमारे पास तो बच ही नहीं रहा, लेकिन जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, देखें यहाँ पर हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि ये 1 पे कटा है, तो 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, टी की पावर 0 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर यही काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उनकी जगह लिख दिया टी की पावर 0, और ये किसके बराबर है? ये हमारे पास z के बराबर है। अब देखें यहाँ पर फंक्शन पे हमने t को बतौर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करवाया। अब देखें t की कोई भी पावर बाहर कॉमन आ गई और अंदर हमारे पास वही फंक्शन एज इट इज़ आ गया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये वाला फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री हमारे पास क्या है? डिग्री हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर आप लिख भी लीजिएगा कि दिस शो दैट, यानी कि ये हमारे पास शो कर रहा है कि z इज़ अ होमोजेनियस फंक्शन, कि z हमारे पास ये जो था हमारे पास ये वाला z ये होमोजेनियस फंक्शन है विद डिग्री 0,
जिसकी जिसकी डिग्री हमारे पास 0 है। हेंस ऑयलर्स थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू दैट कंडीशन। तो इस कंडीशन के एतबार से हमारे पास ऑयलर थ्योरम क्या बनेगा, एक्स इंटू पार्शल जेड ओवर पार्शल एक्स प्लस वाई इंटू पार्शल जेड ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू 0। देखें पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब हमने फंक्शन को जेड के एतबार से ले लिया है तो ऑयलर थ्योरम भी हमारे पास जेड के ही एतबार से आएगा। ठीक है, ये देखें ना, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, इसमें मैंने अभी आपको कहा था कि ये फंक्शन हम z के बराबर लेंगे और इससे सिर्फ ऑयलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप z की वैल्यू पुट करें। z की वैल्यू कहाँ से पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 से। आप z की वैल्यू पुट करें, उसको सिंप्लीफाई करवाएं तो आपके पास गिवन शोइंग जो करवानी थी स्टेटमेंट वो आपके पास शो हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि z की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे। देखें इक्वेशन नंबर 1 में हमने z को इसके बराबर लिया था ये कंडीशन बनाने के लिए, तो वो हमने बना दी। अब पीछे z की कौन सी वैल्यू बच रही है, पीछे बच रही है साइन u। लिहाजा यहाँ पर हम z इज इक्वल टू साइन u को पुट करेंगे, यानी कि z की जगह साइन u पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए कि पुट z इज इक्वल टू साइन u फ्रॉम 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से आप z इज इक्वल टू साइन u को यहाँ पुट करें तो ये आपके पास बन जाएगा x इंटू पार्शल ओवर पार्शल x ऑफ z की जगह साइन u पुट कर दें प्लस y इंटू पार्शल ओवर पार्शल y, z की जगह आप साइन u पुट कर दें इज इक्वल टू 0। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करवाएं, x तो आपके पास ये वाला एज इट इज़ रहेगा। साइन u का पार्शियल डेरिवेटिव लें x के लिहाज से, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोज u। और साइन के साथ जो एंगल u है इसका भी डेरिवेटिव बनेगा, तो उसका भी डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली, तो ये आपके पास ये नोटेशन दे देगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x। आगे प्लस y भी इसी तरह ये वाला y। अब साइन u का डेरिवेटिव लें y के लिहाज से, तो वही साइन का डेरिवेटिव होता है कोज u एंगल उसका। और आगे इस u यानी कि साइन एंगल का भी डेरिवेटिव लें पार्शली y के लिहाज से, तो ये बन जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल y और इज इक्वल टू 0, बिल्कुल एज इट इज़। अब देखें स्टेटमेंट हमारे पास वैसी बन चुकी है जैसी हमने शो करवानी है, सिर्फ कोज आ रहा है। तो कोज को हम कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ आप बोथ साइड डिवाइड करवा दें कोज को। तो जब कोज यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ ये वाला कोज और डिवाइड होने वाला कोज कट जाएगा और ये बन जाएगा x इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस y। जब कोज इसके ऊपर डिवाइड होगा इसके साथ तो वो डिवाइड होने वाला कोज और ये कोज कट जाएगा और ये बन जाएगा y इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल y। और जीरो से तो कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो जीरो हो जाती है। तो ये देखें ये वो स्टेटमेंट आने की जो हमने शो करवानी थी। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमारा पहला मेथड है। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरे मेथड के ज़रिए। अब दूसरे मेथड को देखें, दूसरे मेथड में आपको अपनी नोट से करवा देता हूँ, लेकिन इससे पहले देखें कि दूसरा मेथड आपके पास कैसे होगा। ये वही मेथड है जैसे हम पिछले 4 क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं। यानी कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है ये वाला, इस फंक्शन की मदद से हमने ये स्टेटमेंट बनानी है ना, x इंटू पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स प्लस वाई इंटू पार्शल यू ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू 0। यही बनानी है ना इस फंक्शन की मदद से, यही कहा जा रहा है गिवन में। तो देखें अगर हम ऐसा करें कि इस स्टेटमेंट को गौर से देखें कि सबसे पहले u इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया x के लिहाज से, तो यहाँ पर देखें अगर हम सबसे पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव लें x के लिहाज से और इसका जो जवाब आएगा उससे x को मल्टीप्लाई करवा दें, तो सबसे पहले हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर यही काम अगर हम u का y के लिहाज से करें, यानी कि गिवन u का पार्शियल डेरिवेटिव लें y के लिहाज से, उसका जो जवाब आएगा उस जवाब में हम दोनों तरफ इक्वेशन में y को मल्टीप्लाई करवा दें और फिर इसका जो जवाब आएगा, यानी कि इन दोनों के जवाबों को जब हमारे पास इनके जवाब आ जाएंगे अगर प्लस करें तो क्या वो 0 के बराबर नहीं आ सकता? ये बिल्कुल आ सकता है 0 के बराबर। तो यही हमारे पास दूसरा मेथड होगा, इसके ज़रिए हम इसको आपको हल करना सिखाएंगे। तो ये मेरे नोट से ही आप इसको देखें। तो देखें आपको सोल्यूशन नज़र आ रहा है, ये सेकंड मेथड से किया गया सोल्यूशन है। सबसे पहले देखें आपको जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है u इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स वाला, ये वाला फंक्शन, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखें सबसे पहले हमें चाहिए पार्शियल u ओवर पार्शियल x की वैल्यू, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो इसका मतलब सबसे पहले आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर दें इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x और आगे है साइन इनवर्स, इसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो साइन इनवर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला आपके पास होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स क्या है, साइन इनवर्स के साथ जो एंगल है वो एक्स है, तो इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं एंगल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आगे डेरिवेटिव लेना है आपने उसके एंगल का भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करवाया हुआ है। देखें एंगल जो है
उसका आपने 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एंगल का स्क्वायर ले लिया। और आगे अब एंगल का अलहदा से भी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ देखें एंगल आपके पास फ्रैक्शन में है, लिहाजा यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो यहाँ पर मैंने क्वोशिएंट रूल लगा दिया है। अब इस क्वोशिएंट रूल को भी ज़रा देख लें। देखें डिनोमिनेटर सबसे पहले आपके पास एज इट इज़ रहा √x प्लस √y, और न्यूमरेटर का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से। तो x के लिहाज से देखें न्यूमरेटर का आपने डेरिवेटिव लेना है, लिहाजा √y कांस्टेंट रहेगा तो वो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आप √x का ही डेरिवेटिव लेंगे। तो √x का आपके पास कैसा डेरिवेटिव आएगा, देखें यहाँ देख लें आप, √x का आपके पास क्या डेरिवेटिव आएगा जी। ये आपके पास आएगा, पावर आपके पास पहले आ गई, पावर में से आप एक पावर आपके पास है 1/2, इसमें से एक कम कर दें और पावर के बगैर जब आप x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो x ही आएगा। तो यूँ आपके पास ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 √x। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद देखें माइनस, अब आपने न्यूमरेटर को एज इट इज़ रहने देना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेना है। तो डिनोमिनेटर में भी देखें आप x का ही लिहाज से, आप देखें ना पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं x के लिहाज से, लिहाजा √x का आप डेरिवेटिव लेंगे जिसका जवाब 1/√2x आएगा। आगे वाला y जो है वो कांस्टेंट होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है क्वोशिएंट रूल में, तो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, देखें यहाँ पर आपके पास ये स्क्वायर जो है ये न्यूमिनेटर में भी अप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे ये 1 से माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लिया जाएगा। इसको भी ज़रा देख लें, इसकी सिंप्लीफिकेशन। ये देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ मैंने दोनों के ऊपर अप्लाई करवा दी है। अब एलसीएम देखें, नीचे डिनोमिनेटर वाला फैक्टर जो है वो आपके पास इसका एलसीएम बनेगा। ठीक है, और जब आपके पास नीचे एलसीएम आ जाता है तो आप फर्स्ट फंक्शन के डिनोमिनेटर से, अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन आपके पास है 1, इसका डिनोमिनेटर आपके पास है 1, तो इसको, इस फंक्शन को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएं, या डिनोमिनेटर यानी 1 से डिवाइड करवाएंगे तो यही जवाब आएगा। तो जो जवाब आएगा उसको आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, यही एलसीएम होता है। तो इसका ये जवाब क्या आ रहा है, यही आ रहा है, इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास बन जाएगा √x प्लस √y का होल स्क्वायर माइनस। अब इस दूसरे वाले फैक्टर के डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएं, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिवाइड होंगे तो 1 जवाब देंगे। तो 1 जो जवाब आ जाएगा उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, तो यही न्यूमरेटर आपके पास जवाब आ जाएगा √x माइनस √y का होल स्क्वायर, और इसका भी टोटल होल स्क्वायर लिया हुआ था, लिहाजा ये आपके पास देखें, ये आपके पास यहाँ पर एलसीएम बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, और ये चूंकि एलसीएम डिनोमिनेटर में है, लिहाजा इसलिए हमने इसको 1 एलसीएम को नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। अब आगे देखें, आगे यहाँ पर क्वोशिएंट रूल जो हमने अप्लाई करवाया था उसमें आप सिंप्लीफिकेशन करवाएं। अब देखें न्यूमरेटर में आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 √x जो है, यहाँ पर सेम फैक्टर्स आ रहे हैं, इसको आप कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास बच जाएगा √x प्लस √y, ये बच गया, माइनस ये वाला फैक्टर बच जाएगा, तो यहाँ माइनस को भी अप्लाई करवा दें, ये बन जाएगा माइनस √x, और माइनस जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये प्लस √y बन जाएगा। ठीक है, अब देखें ये प्लस वाला फैक्टर √x और ये माइनस वाला फैक्टर माइनस √x, ये आपस में कट जाएंगे और बाकी ये आपके पास बन जाएगा 2 ये देखें ना, आगे √y और √y दो बच रहे हैं ना फैक्टर, तो ये प्लस हो गए 2 √y जो आप देंगे, और जब 2 √y इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 2 √y डिवाइडेड बाय 2 √x जो आप देगा, और यहाँ पे 2 और 2 कट जाएंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर रूट है, ये आपके पास न्यूमरेटर पे भी अप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करवा दें, डिनोमिनेटर पे अप्लाई करवाने से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो इसको हम यहीं पे ख़त्म करवा देते हैं, और बाकी ये फैक्टर आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा। अब चूँकि ये फैक्टर आपके पास इस तरह होल डिनोमिनेटर में है ना 1 के, यहाँ पर देखें 1 डिवाइडेड बाय होल डिनोमिनेटर में है, तो जब ये यहाँ से न्यूमरेटर में जाएगा, ये वाला फैक्टर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो देखें ये √x प्लस √y आपका डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल यही काम किया है, इस वाले फैक्टर को √x प्लस √y को हम न्यूमरेटर में ले गए हैं, और बाकी ये वाला जो आपके पास √ बच रहा है, इसके हमने ये स्क्वेयर्स को यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली स्क्वेयर्स को ओपन किया गया और कुछ भी नहीं किया गया। अब बाकी ये यहाँ पे जो फैक्टर बच रहा था डिवाइडेड बाय √x प्लस √y के होल स्क्वायर वाला फैक्टर, उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब अगले स्टेप में ये वाला फैक्टर और यहाँ से एक फैक्टर आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो √ वगैरह और स्क्वायर वगैरह आपस में कट जाएंगे और बाकी ये वाली फॉर्म बन जाएगी।
ठीक है। अब ये वाली फॉर्म देखें, यहाँ पर अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स आया था, इस अंडर रूट एक्स को आप डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया और ऊपर आपके पास अंडर रूट वाई बच गया। ठीक है, जब ये फैक्टर और यहाँ से दो फैक्टर में से एक फैक्टर कट जाएगा तो यहाँ आपके पास 1 बच जाएगा और यहाँ पर आपके पास सिंगल फैक्टर बच जाएगा। और इसको देखें, जब हमने स्क्वायर्स को ओपन किया, इन दोनों वाले स्क्वायर्स को ओपन किया तो सिंप्लीफाई करवाने से मजीद सिंप्लीफिकेशन होगी, क्योंकि माइनस को अंदर अप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर आप मजीद सिंप्लीफिकेशन करवाएं। ये सिंपल सा काम है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। अब इसको आप आगे देखें, आगे जब आप इसको टोटली सिंप्लीफाई करवाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक्स से वाई से कट जाएगा और बाकी बचेगा 2 अंडर रूट एक्स वाई और आगे प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स वाई और ये सारा काम अंडर रूट के अंदर है, लिहाजा यहाँ पर डबल अंडर रूट आ जाएंगे। ठीक है, और अगला वाला फैक्टर सेम एज इट इज़ रहेगा। अब इसको देखिए, हमने टोटली बहुत ही ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करवा दिया है, यानी कि आखिरी आती कर इसको सिंप्लीफाई करवा दिया है, तो ये आपके पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू आ गई है। तो मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू आ जाए तो इसके साथ आपने इसकी इक्वेशन में दोनों तरफ एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर आप यही काम करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स करवा दें। तो ये देखें, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई एक्स करवा दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्स करवा दिया, तो ये हमारे पास एक्स पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू का जवाब आ गया। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। इस इक्वेशन को आप नोट कर लें, ये हमारे पास आगे काम आएगी। अब यही सारा काम जो हमने देखें इस फंक्शन पे पार्शियल डेरिवेटिव लिया एक्स के लिहाज से, यही सारा काम अब हम आगे करेंगे वाई के लिहाज से। तो ये देखें, जो हमारे पास गिवन फंक्शन था अब हम उसे कहने लगे हैं कि नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसको अब हम y के लिहाज से डिफरेंशिएट करने लगे हैं, वही काम कि जो हमारे पास फंक्शन था वो साइन इन्वर्स के डेरिवेटिव का था, तो यहाँ पे साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव लिया, उसके बाद उसके एंगल का क्वोशिएंट रूल लिया। यहाँ पे सारा काम देखें वैसा ही क्वोशिएंट रूल के साथ हुआ है जैसे हमने पीछे किया था। एलसीएम बनेगा यहाँ पर क्वोशिएंट रूल को सिंप्लीफाई करवाएंगे। तो यहाँ पर देखें, इसको आप ख़ुद सिंप्लीफाई कीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, मैंने ये पूरा का पूरा नोट्स इसका सोल्यूशन आपको दिखा दिया, यहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पीछे समझा दिया लिहाजा इसको आप समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो टोटली सिंप्लीफिकेशन करवाने के बाद पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई का आपके पास ये जवाब आ जाएगा। ये आपके पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई का जवाब आया है। तो मैंने आपको कहा था जब पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई का भी जवाब निकल आए तो उसके साथ आपने दोनों तरफ इक्वेशन में वाई को मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर आप करवा दें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वाई। तो वाई यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गया और वाई यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपके पास जवाब आ गया वाई इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई के इक्वेशन का जवाब आ गया। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आपके पास x इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स और y इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आप उनको प्लस करवा दें, और प्लस करवाने से आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है जो शो करवाने के लिए कही जा रही है वो आपके पास शो हो जाएगी। तो यहाँ देखें, यहाँ आपके पास x इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू ये आई है, यानी कि इसकी इक्वेशन ये आई है, और y इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई की इक्वेशन ये आई है, लिहाजा इसको यहाँ पर आप प्लस करवा दें। तो इसको मैं यहाँ पर आपको प्लस करवा देता हूँ। तो देखें दोनों वैल्यूज़ को, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 x इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 3 y इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू को हमने यहाँ पर देखें प्लस करवा के जो इक्वेशन बन रही है उसकी फॉर्म में लिख दी है। अब देखें, इसको सिंप्लीफाई करवाएं। यहाँ पर आपके पास दो फ्रैक्शनल फॉर्म्स हैं, यानी कि दो फ्रैक्शंस हैं, वो आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, लिहाजा इसको कैसे सिंप्लीफाई करवाएंगे, एलसीएम के ज़रिए। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लें। देखें, डिनोमिनेटर में आपके पास जो जो मैंने आपको बताया हुआ एलसीएम कैसे लेते हैं कि डिनोमिनेटर में आपके पास जो जो फैक्टर्स सेम होते हैं ना, सबसे पहले उनको लिख लें। ये फैक्टर सेम है, देखें इनको हम एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी कि अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स वाई। उसके बाद ये अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये वाला फैक्टर सेम है, इसको भी आप एक दफ़ा करके लिख लें, यानी कि इसको हम कॉमन करके लिख रहे हैं। और उसके बाद जो फैक्टर सेम नहीं है उनको आप मल्टीप्लाई करवा के इकट्ठा करके लिख दें। अब अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई सेम नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई करवा के इकट्ठा करके लिख दें। ये आपके पास इसका एलसीएम बन चुका है। ठीक है, अब देखें, जब इसका एलसीएम आपके पास बन चुका होता है डिनोमिनेटर का, तो उस डिनोमिनेटर को आप फर्स्ट फैक्टर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाते हैं। तो इसको देखें, डिवाइड करवाएं। जब आप इस फैक्टर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे तो सेम वैल्यूज़ कट जाएंगी, यानी कि डिवाइड में सेम वैल्यूज़ कट जाती है ना, तो यानी कि ये वाला फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, कट जाएगा। ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो कट जाएगी। अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स सेम है तो कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, अंडर रूट वाई बचेगा।
लिहाजा जो बच रहा होगा आपके पास, उस बचने वाले जवाब को आप उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पर आप अंडर रूट वाई बच रहा है, इसको इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स इंटू अंडर रूट वाई। जब अंडर रूट वाई से मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो अंडर रूट वाई और अंडर रूट वाई जब मल्टीप्लाई होंगे तो दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो इसका हमने स्क्वायर लिख दिया। आगे ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर भी यही काम करें, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएं, तो डिवाइड करवाने से सेम सेम फैक्टर कट जाएंगे, ये वाला सेम फैक्टर ये हैं आपस में कट जाएंगे, ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है कट जाएगी, अंडर रूट वाई और अंडर रूट वाई सेम है कट जाएंगे, तो बाकी क्या बच रहा है, सिर्फ अंडर रूट एक्स बच रहा है। तो जो आप बच रहा होगा उस बचने वाले जो आपको आप उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें। तो अंडर रूट एक्स को जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा वाई इंटू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट और यहाँ पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो बाकी आपके पास ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, यहाँ पर भी आपके पास एक्स वाई बन गया, यहाँ पर भी आपके पास एक्स वाई बन गया, एक्स वाई माइनस एक्स वाई दोनों फैक्टर्स कट जाएंगे, ऊपर न्यूमरेटर में जीरो बच गया। तो जब जीरो से कोई भी फैक्टर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा होता है तो आंसर जीरो ही देता है, लिहाजा यूँ हमने एक्स इंटू पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स प्लस वाई इंटू पार्शल यू ओवर पार्शल वाई, ये जो स्टेटमेंट हमने शो करनी थी इसको दूसरे मेथड के ज़रिए भी शो करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने आपको दो मेथड्स के ज़रिए करवाना सिखाया है, उनका दोनों का सलूशन यहाँ पे मुकम्मल ख़त्म होता है। अब आखिर में मैं वही जो आपसे रोज़ दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें, और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें। देखें वीडियो में आपको एक क्वेश्चन के दो मेथड्स के ज़रिए इनको हल करना सिखाया है, इस तरह कोई भी नहीं सिखाता। तो लिहाजा देखें आपको मेहनत से पढ़ाया जा रहा है और बग़ैर किसी गलती के, बग़ैर किसी यानी कि जान छुड़ावे के आपको पढ़ाया जा रहा है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी मेहनत को सहराइए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। देखें क्लास में हर किस्म का बच्चा होता है, तो देखें दो मेथड समझाने का मतलब यही होता है ताकि किसी आसान मेथड यानी कि जो मेथड आसान लगे उससे उस बच्चा पिक करके उस मेथड को कैरी करके सवाल को हल करवा सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का मुकम्मल सलूशन ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।